नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकेजी कैरियर मेकर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीआईटीआई इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और हम उससे रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी है उसको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एमएस वर्ड से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो कलेक्शन है जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हमें क्वेश्चन बहुत सिंपल लगते हैं बट गलतियाँ इन्हीं में होती हैं। तो चलिए, आपको और अपना समय ना बर्बाद करते हुए एमएस वर्ड की क्लास को हम स्टार्ट कर दें। आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें और देखें आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन होगा, उसके 4 एमसीक्यू होंगे और आंसर भी होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट इन एम एस वर्ड, मतलब कि इनमें से निम्नलिखित में से एम एस वर्ड में क्या नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इटैलिक, दूसरा है फॉन्ट, तीसरा है बोल्ड और चौथा है मैजिक टूल। तो आंसर है आपका मैजिक टूल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आंसर आपको सामने ही दिख रहा है बट आप कोशिश करें कि क्वेश्चन को आंसर को हाइड कर लें। ठीक है, और आप अपने आप से जवाब देने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एम एस वर्ड में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। देखिए, आपको पता है आप इटैलिक का ऑप्शन होता है। ठीक है, आप जो आपके लेटर हैं आप उनको इटैलिक फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड मतलब जैसे कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल बी इससे बोल्ड हो जाता है। मतलब आपका जो भी कंटेंट है, जो लिखा हुआ मटेरियल है वो आपका बोल्ड हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज। ठीक है दोस्तों, आपका जो कोई प्रिंटिंग पेज है उसमें आउटसाइड में जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, ब्लैंक स्पेस होता है। तो उसको दोस्तों मार्जिन कहते हैं। ठीक है, कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मार्जिन कितना होता है, तो वो चीज़ आप याद रखेंगे। वो अगर ऑप्शन में 15 mm आपको दिख रहा है तो 15 mm उसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि जो जनरली जो मार्जिन लेता है सिस्टम एम एस वर्ड में वो कितना होता है। तो याद रखेंगे आप 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उसको हम मार्जिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल ऑल द टेक्स्ट इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट बाय, यानी कि आप पूरे को सेलेक्ट करना है, उसके लिए आप कौन सी की का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें शॉर्टकट की मैंने बता रखी है, बहुत सारी शॉर्टकट की हैं उसमें, और वो शॉर्टकट की को मैंने इंक्लूड किया उस वीडियो में जो ज़्यादातर पूछी जाती है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको मैंने वहाँ पे एक ट्रिक बताई थी। ऑल को आप कैसे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। तो जो आपकी शॉर्टकट की होगी वो होगी कंट्रोल+A। ठीक है, तो बी ऑप्शन है। और देखिए दोस्तों, कंट्रोल+A, तो ए तो सभी को याद रहता है ऑल के लिए, बट कन्फ्यूजन कहाँ हो जाती है कि वहाँ पे Alt+A दे देगा और कंट्रोल+A दे देगा, तो उस टाइम पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि Alt+A था या कंट्रोल+A था। तो इस तरह से गलती से बचे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है 0.25, तो क्वेश्चन को नेगेटिव करने से आपको बचना है। और एग्ज़ाम भी आपको बहुत जल्दी होने वाला है, मे बी इन द मे ऑफ और जून। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। एग्ज़ाम कब होता है वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि जब भी एग्ज़ाम हो आपका सिलेक्शन हो। अभी हम लोग डेट का वेट कर रहे हैं, डेट आ जाएगी, डेट पर बहुत जल्द आ जाएगी और आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी, तो तैयारी पर फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ एम एस वर्ड। एम एस वर्ड का कौन सा एडिशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो पहला एम एस वर्ड 2007, आप इसको सुनते आ रहे हैं, बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है। एम एस वर्ड 2003 भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, और एम एस वर्ड 2010 अभी करेंटली यूज़ हो रहा है। तो आपको पता है कि एम एस वर्ड 2200 जो है अभी वो कोई एडिशन नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल+I कमांड इज़ यूज्ड फॉर व्हाट पर्पज़। मतलब कि कंट्रोल+I जो कमांड है वो किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी शॉर्टकट की उसमें मैंने आपको बताया था I फॉर इटैलिक। सो द आंसर विल बी द सी, कंट्रोल+I इज़ यूज्ड टू अप्लाई इटैलिक फॉर्मेट। देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए वीडियो या ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं वही गलत होते हैं। तो आपको गलतियों से बचना है और आप वीडियो के अंत तक जुड़े ही रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड इन एम एस वर्ड। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा जो टूल है वो एम एस वर्ड में यूज़ होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ हाइपर लिंक,
सेकंड ऑप्शन इज बुलेट्स एंड थर्ड ऑप्शन इज हाईलाइट एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज द ऑल ऑफ द अबाव। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबाव होगा। मतलब कि जो आप यूज़ करते हैं एम एस वर्ड में, हाइपर लिंक भी यूज़ करते हैं, बुलेट्स भी यूज़ करते हैं, हाईलाइट्स भी यूज़ करते हैं। और ठीक है, बुलेट्स आपको पता होगा, जैसे डॉट मार्क कर लेते हो आप, एरो मार्क कर लेते हो या कर्सर मार्क कर लेते हो, वो सब बुलेट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल। मतलब कि क्या फंक्शन है जो आपकी स्पेलिंग है और ग्रामर टूल है, उनका क्या फंक्शन है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट, करेक्ट द स्पेलिंग एरर एज यू टाइप, मतलब कि आप जो एरर कर रहे हैं स्पेलिंग में उसको करेक्ट करता है। नेक्स्ट है इंडिकेट ग्रामेटिकल एरर, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो सही है। और थर्ड है आइडेंटिफाई वर्ड्स विद कैपिटलाइजेशन प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। जो स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल है आपका, वो आपकी एरर को बताता है, जो आप कहाँ आपने ग्रामेटिकल एरर करी है, कहाँ आपने टाइपिंग मिस्टेक की है, ठीक है, कहाँ आपने कैपिटल और स्मॉल का यूज़ सही नहीं किया है, वो आपको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉर्मेटिंग इज़ परफॉर्म्ड ऑन, ठीक है, ऑप्शन है टेबल, टेक्स्ट, मेन्यू, बोथ ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, देखिए जब आपको कोई एक क्वेश्चन का जवाब ना पता हो और जहाँ पे बोथ करके ऑप्शन मिल जाए या ऑल ऑफ द अबव मिल जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर आपका सही होगा। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा उस केस में मैं बात कर रहा हूँ, आ रहा है तो कोशिश कीजिए जो आपका आ रहा है वही सही होगा, लेकिन जब आपको नहीं आ रहा और आपको तुक्का भी लगाना है, तो आपको जहाँ बोथ दिख जाए या ऑल ऑफ द अबव दिख जाए, वो आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ठीक होता है। तो यहाँ पे भी वो आंसर जो आपका डी सही होगा, बोथ ए एंड बी। मतलब जो फॉर्मेटिंग की जाती है वो किस पे परफॉर्म की जाती है, टेबल या फिर टेक्स्ट पे। जब आप देखेंगे कि आपने कोई टेबल बनाई है तो उसमें आप फॉर्मेट भी डालते हैं, ठीक है, कि इसका फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है, और उसमें आप जो है टेक्स्ट पे भी काम करते हैं। तो ये बिल्कुल आंसर सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लैंडस्केप, पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, ए फॉन्ट स्टाइल, पेज लेआउट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पेज ओरिएंटेशन। देखिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है, जब आप वर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो उसमें पेज जो आपका या तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल की जो कंडीशन में वो होता है, प्रिंट के टाइम पे भी पूछता है कि आपको जो प्रिंट लेना है वो हॉरिजेंटल पे लेना है या वर्टिकल पे लेना है। ठीक है दोस्तों, हॉरिजेंटल को हम बोलते हैं क्षैतिज और वर्टिकल को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, जो पेज आपका लैंडस्केप में है या फिर आपका लैंडस्केप में हो सकता है आपका, या फिर जो है ये उसके क्या है, पेज ओरिएंटेशंस हैं कि पे व्हाट इज़ अ लैंडस्केप, तो लैंडस्केप क्या है, पेज ओरिएंटेशन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच फंक्शन की इज़ यूज टू स्पेल चेक। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर आया था कि स्पेल चेक में क्या क्या बताता, क्या क्या एरर बताता। तो F7 जो है हमारी शॉर्टकट की होती है स्पेलिंग को चेक करने के लिए, कि कहाँ पे आपने एरर की है, कहाँ पे नहीं की है। जहाँ आपने स्पेलिंग एरर की होगी वहाँ रेड मार्क कर देगा और आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, F7 आपकी शॉर्टकट की है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट की से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर आपने शॉर्टकट की वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में मैक्सिमम कितने कॉलम्स को इंसर्ट कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा 45। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें इस क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर्स और लेटर्स दैट अपीयर बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट आर कॉल्ड। आई रिपीट द क्वेश्चन, numbers or letters that appear below the normal text are called subscript। देखिए इसका एक एग्जांपल है, जैसे आप लिखते हैं CO2, तो C कैपिटल लिखते हैं, O कैपिटल लिखते हैं, और जो 2 लिखते हैं वो O के बॉटम में लिखते हैं। ठीक है, तो वही ये कह रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। तो ये क्या है, नंबर और लेटर दैट आर अपीयर बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट और कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आपने लिखा H5 का होल स्क्वायर है ना, या A क्यूब, तो A के ऊपर जो 3 लिखा A क्यूब के लिए, या A स्क्वायर लिखा, उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और जो बॉटम में लिख रहे हैं जैसे CO2, उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल+N इज़ यूज टू
मैंने आपको बताया था जब ये वीडियो में बताई थी कि एन फॉर न्यू याद रखेंगे आप, तो जहाँ पे आपको न्यू दिख जाएगा वो आपका सही आंसर होगा। तो बी क्या है, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कंट्रोल प्लस एन का जब आप यूज़ करते हैं, जैसे आपको न्यू पेज चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप जैसे वर्ड में आप काम कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो आपको क्या होगा, MS वर्ड आपका खुल जाएगा न्यू पेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ ए MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन, ठीक है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट आपका डिस्प्ले होता है वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है, ठीक है, टाइटल बार में या रिबन में या होम टैब में या फिर स्टेटस बार में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज़ होम टैब। मतलब कि जो आपका MS वर्ड है उसका जो नाम टाइप होगा, क्वेश्चन यही था, द नेम ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन, तो फिल इन द ब्लैंक में आपका क्या आ जाएगा, होम टैब। मतलब कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आपका होम टैब में डिस्प्ले होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो भी समझ में आ रहा होगा। यूँ तो दोस्तों MS वर्ड पे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो हज़ारों क्वेश्चन बन जाएंगे, बट मैंने उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन द MS वर्ड, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन द MS वर्ड, तो स्मॉलेस्ट साइज आपका 5 होगा और जो लार्जेस्ट साइज है वो आपका 72 होगा। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो कितना साइज़ लेता है। मान लीजिए आप साइज़ सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं MS वर्ड में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो साइज़ कितना लेगा। अगर आपने 5 सेलेक्ट करा तो 5 ले लेगा, 72 सेलेक्ट करा 72 ले लेगा, 20 सेलेक्ट करा 20 ले लेगा। बट आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ लेता है आपका वो क्या लेता है, 8, ठीक है। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ लेगा वो 8 लेगा, और आपने सपोज़ एक बार साइज़ ले लिया 20, तो नेक्स्ट फाइल पे या पेज पे आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही साइज़ लेगा जो आप एक बार ले चुके हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूलर इन MS वर्ड, ठीक है। रूरल का आपसे जो पूछा जा रहा है, यूज़ पूछा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन है टू चेंज पेज मार्जिन, टू सेट इंडेंट्स, टू सेट टैब्स। तो ये सभी ऑप्शन आपके जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, करेक्ट है, यानी A, B और C तीनों ठीक है, और A, B और C तीनों ठीक हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो जल्दबाजी में क्या करते हैं कि आपको A ऑप्शन ठीक लग रहा है तो आप उसको टिक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको सही आंसर मिल गया उसके बाद भी आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। देखो अगर कोई कैंडिडेट इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ेगा तो ए ऑप्शन पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा, जबकि ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, बिकॉज इट कवर्स ऑल ऑफ द ऑप्शंस। सो बी केयरफुल इन योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिस्ट, मतलब कि कौन सा फीचर है जो MS वर्ड में हेल्प करता है आपके एक लिस्ट को बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इज बुलेट एंड नंबरिंग, वर्ड रैप, स्केलिंग एंड वर्ड आर्ट। ठीक है दोस्तों, सॉरी। सो क्वेश्चन इज विच फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प इन क्रिएटिंग लिस्ट, सो आंसर विल बी द ए। मतलब बुलेट्स और जो नंबरिंग है आपकी वो क्या करती है, हेल्प करते हैं किसी MS वर्ड में क्या करने के लिए, फीचर्स को दिखाने के लिए या फिर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। क्या हेल्प करता है आपके, बुलेट्स एंड नंबरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। हेल्प विंडो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, जो आपकी हेल्प विंडो है वो किस शॉर्टकट की से आपको मिल जाएगी, तो वो क्या है आपकी F1 आपकी जो है वो आपकी शॉर्टकट की है, जिसका मतलब है कि आपको हेल्प चाहिए। तो दोस्तों मैंने शॉर्टकट की एक वीडियो करा रखी है, उसमें सारे शॉर्टकट कवर हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और आपको वीडियो अच्छी लग रही तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करके हमारे हौसले को बढ़ाइएगा, ताकि हमें अप्रिसिएशन मिलता है और उस नेक्स्ट वीडियो को लेके आने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, समझ लीजिए आपके कमेंट देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्यूटर मार्जिन रेफर्स टू, मतलब कि ये जो मार्जिन है ये क्या रेफ़र करता है, किसको शो करता है। तो ऑप्शन है आपका, मार्जिन दैट इज़ एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग,
तो ऑप्शन भी आपका ए ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए को पढ़ के पता लग गया कि आपका जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या है आपका, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब पेज को प्रिंट कर रहे हैं तो बाइंडिंग साइड पे जो आप मार्जिन दे रहे हैं दैट विल बी ग्लिटर मार्जिन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम एस वर्ड इज़ सॉफ्टवेयर, एम एस वर्ड इज़ डैश सॉफ्टवेयर। अब आपको बताना है कि एम एस वर्ड जो है वो कैसा सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटिंग, ये है आपका प्रेजेंटेशन टूल है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, या फिर आपका वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, या नन ऑफ दीज है। तो सही आंसर हमारा सी है, दैट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग टूल। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा आपका कि एम एस वर्ड जो है आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं इंग्लिश को लेकर परेशान हो रहे हों, बट इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ परेशान होने की ज़रूरत है। जो हिंदी लैंग्वेज वाले हैं उनको भी समझ में आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं उनको भी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एम एस वर्ड इज़ वर्ड प्रोसेसिंग टूल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर सब्सक्रिप्ट इज। ठीक है, अभी लास्ट में हमने देखा था कि सब्सक्रिप्ट होता क्या है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सब्सक्रिप्ट के लिए आपकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपका कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ठीक है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। कंट्रोल प्रेस करेंगे और आप क्या प्रेस करेंगे, इक्वल टू। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ आप इक्वल टू प्रेस करेंगे तो उससे क्या आपका जो आप मैटर लिख रहे हैं, जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, वो आपका सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। अभी मैंने बताया था सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आप लिखते हैं CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ओ के बॉटम में जो आप टू लिख रहे हैं वो आपका सबस्क्रिप्ट कहलाता है। और इसका दूसरा ऑप्शन है, जैसे आप H2O लिखते हैं ना, तो H के बॉटम में जो टू लिख रहे हैं वो आपका सबस्क्रिप्ट कहलाता है। और जैसे आपने फॉर्मूला देखा होगा A+B का होल स्क्वायर, तो A+B के जो ब्रैकेट लगाने के बाद जो आप टॉप पे टू लिख रहे हैं, होल स्क्वायर जो बना रहे हैं, वो आपका कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, यानी कि डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन के लिए जो MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा, किस तरह का होगा। तो ये होगा दोस्तों .docx। ठीक है, .docs। ठीक है, याद रहे दोस्तों, ये पहले .doc था। ठीक है, बट अब ये क्या हो गया, .docx हो गया है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन ये भी मिलेगा .doc। ठीक है, तो आपको गलती से बचना है। अगर कुछ कैंडिडेट्स ने पुरानी बुक्स पढ़ी होंगी, या पुराने नोट्स पढ़े होंगे, या पुरानी कोई वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पे .doc लिखा होगा और वो सही रहता था उस टाइम पे आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरह की मिस्टेक से बचना है। .docx विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू। आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू। ठीक है दोस्तों वैसे तो ये वीडियो मैंने UP ITI इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये टॉपिक रहेगा। वैसे MS वर्ड जो है जहाँ भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ज़रूर पूछा जाता है। तो ये तो अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो जनरल क्वेश्चन है, जैसे आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू। क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू, यानी डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या होता है वो आपको इसमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए प्रीव्यू इन फुल स्क्रीन। नहीं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है ए व्यू विद ए स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल्स। ए व्यू विद स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है और इसका आंसर जो है बी हो जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू होती है वो क्या होता है, ए व्यू विद स्ट्रक्चर हेडिंग ऑफ वेरियस लेवल्स। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। दोस्तों शॉर्टकट की से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वैसे भी शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको बता रखी हैं। सो क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। सो आंसर विल बी द ए Ctrl+H। ठीक है दोस्तों, फाइंड भी करना है और आपको रिप्लेस भी करना है। ठीक है, तो शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी Ctrl+H।
ठीक है। अब आप इसको कैसे भी रिलेट कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब फाइंड किसको करेंगे, कोई चीज़ हाइड होगी तो H4 हाइड है, यानी कोई कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है आपकी हिडन है, हाइड है, छिपी हुई है। जब कोई चीज़ छिपी हुई होगी तो आप क्या करोगे, उसको फाइंड करोगे, करोगे तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, H4 हिडन, और हिडन ऑब्जेक्ट को आप फाइंड आउट करते हैं। तो ये शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक ये बनाई हुई, आपको पसंद आ सकती है, आप याद कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेमोराइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्प्लिट ए टेबल इन MS वर्ड। यानी कि MS वर्ड में आपने कोई एक टेबल बनाई है, उसको आपको स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी। शॉर्टकट की विल बी द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। आपको कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो उससे आपकी फाइल जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन कंबाइन द नेम एंड एड्रेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग। आई रिपीट द क्वेश्चन, यू कैन कंबाइन द नेम एंड addresses with a standard document using. So option is database management, mail merge, document formatting and form letters. ठीक है, तो ऑप्शन बी दैट इज मेल मर्ज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें जो मेल वगैरह जो होते हैं, आपके मेल जो मर्ज करते हैं आप, उसमें क्या करते हैं, आप नाम और एड्रेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड प्रोसेसर। नाइस क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर। सो वर्ड प्रोसेसर का यूज़ क्या है, ये एक टाइप है बायोग्राफी का। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का क्या यूज़ है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैक एंड लिस्ट मॉनिटरी एक्सपेंसेस, नेक्स्ट इज़ मेक ए प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट इज़ टाइप है बायोग्राफी। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है, एक बायोग्राफी की जो है आपका एक टाइप है वर्ड प्रोसेसर। कंट्रोल प्लस पेज डाउन कमांड इज़ यूज्ड फॉर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंट्रोल के साथ आप पेज डाउन कमांड को जो है प्रेस कर रहे हैं, यानी जो की होती है उस पर प्रेस कर रहे हैं। कंट्रोल के साथ आपने पेज डाउन का कमांड दी है, तो उसका जो क्या होगा, ऑप्शन ए है मूव द कर्सर ऑन पैराग्राफ डाउन। नहीं, नीचे आइए आप ऑप्शन पे, दो आपका जो चौथा ऑप्शन देखेंगे, मूव द कर्सर ऑन ऑन वन पेज डाउन। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कर्सर है वो पूरा का पूरे पेज को स्किप करेगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ठीक है, मूव द कर्सर ऑन पेज डाउन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ब्रेक ऑप्शन डज नॉट कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन ब्रेक ऑप्शन डज नॉट कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो सेक्शन ब्रेक है वो निम्नलिखित में से किसको कंसिस्ट नहीं करता है। तो क्या है आपका, प्रीवियस पेज, ऑड पेज, नेक्स्ट पेज, इवन पेज। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे, इसमें नॉट पूछा गया है। ठीक है, तो प्रीवियस पेज वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये काम उसके अंदर नहीं होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा था आपका, सेक्शन ब्रेक ऑप्शन डज नॉट कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब आप क्या करते हैं, किसी सेक्शन को ब्रेक करते हैं, तो वो प्रीवियस पेज को कंसीडर नहीं करता है, उसको इंक्लूड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस जी इन MS वर्ड। यानी MS वर्ड में कंट्रोल प्लस जी का जो है क्या यूज़ है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल प्लस जी से आप गो को याद रखेंगे। ठीक है, तो गो अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन सी में मिल जाएगा। ये कहता है ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिविटी या एक्टिवेटिंग गो टू टैब। ठीक है, तो ऑप्शन बी में भी आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए में भी दिख रहा है, बट इसमें क्या है, फाइल को ये ओपन भी करेगा, फाइंड भी करेगा, रिप्लेस भी करेगा। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स के अंदर आप जब ये टाइप करेंगे तो वो क्या करेगा, आपका कंट्रोल प्लस जी इस कार्य को पूरा कर देगा। दोस्तों वो ऑप्शन जो है वो मिलते जुलते हैं, उनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंड की। एंड की का आपसे इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि आपको पता है एंड की क्या करती है, कर्सर को लाइन के एंड में भेज देती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट की मैंने बता रखी है, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे एक जगह आपको सारी शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी।
तो क्वेश्चन ये था आपका कि जो एंड की है उसका क्या यूज़ है। तो आंसर ये है, जो आपका एंड की है वो कर्सर को लाइन के एंड में भेज देती है। ठीक है दोस्तों। देखिए आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों एंड से वो लाइन के एंड में भी जाता है, कहीं पे पैराग्राफ के एंड में जाता है, कहीं पे पेज के एंड में जाता है, और कहीं पे पूरे के पूरे जो फाइल है उसके एंड में जाता है। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि कहाँ पे लाइन के एंड में जा रहा है, किस की से पैराग्राफ के एंड में जा रहा है, और किस की से पेज के एंड में जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन चेंज वर्टिकल अलाइनमेंट फ्रॉम। यू कैन चेंज वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी जो वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर जो अलाइनमेंट है उसको आपको चेंज करना है। तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो ऑप्शन ए ही है हमारा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स क्या है, उसके अंदर एक बॉक्स आ जाता है रेक्टेंगुलर शेप का, उसमें कुछ मैसेज डिस्प्ले होता है, कर्सर होता है, तो आप उसको क्या हम क्या कह रहे हैं, डायलॉग बॉक्स कह रहे हैं। तो यू कैन चेंज वर्टिकल अलाइनमेंट वाया या थ्रू या फ्रॉम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ठीक है जी, पेज सेटअप करेंगे तो आपका क्या है, जो अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एम एस वर्ड। ठीक है, एम एस वर्ड में क्या नहीं होता, फ़ॉन्ट साइज होता है, वर्ड काउंट होते हैं, पेज मार्जिन होता है, ब्रश नहीं होता। ब्रश तो दोस्तों पेंट में यूज़ होता है, तो ये एम एस वर्ड में आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज एम एस वर्ड रिलीज्ड। नाइस क्वेश्चन, एम एस वर्ड को कब रिलीज़ किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो एम एस वर्ड को रिलीज़ किया गया था 1983 में। ठीक है दोस्तों, एम एस वर्ड को अब कैसे याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, एम एस वर्ड से आप याद रखेंगे, देखिए हमारी जो मिनिस्टर थी, सीएम थी, क्या नाम था उनका, इंदिरा गांधी जी, उनको 84 में उनको मार दिया गया था, उनका मर्डर हो गया था। तो आप ऐसे कुछ रिलेट कर सकते हैं कि उनके मर्डर से पहले वो क्या कर चुकी थी, एम एस वर्ड को रिलीज़ कर चुकी थी। दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी बना दी जाती है बस आपको मेमोराइज़ कराने के लिए, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बस आपको ये डेट याद रहेगी, ईयर याद रहेगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एम एस वर्ड को रिलीज़ करने की बात कर रहा, तो एम से आप मिनिस्टर याद रख लीजिए, या फिर इंदिरा गांधी जी को कैसे भी याद रख लीजिए, तो वो याद रहेंगे आपको। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपकी ये चीज़ टकरा जाएगी कि 84 में उनका मर्डर हुआ था, और उनके मर्डर से 1 साल पहले उन्होंने एम एस वर्ड को रिलीज़ कर दिया था। ठीक है जी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड टैब इन द रिबन इज। रिबन के अंदर जो सेकंड टैब होता है वो क्या होता है, वो आपको बताना है। वो क्या होता है आपका इंसर्ट। देखिए दोस्तों, रिबन क्या होता है, जब आप वर्ड को खोलेंगे तो सबसे टॉप पे आपको दिखेंगे, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। होम है, इंसर्ट है, पेज लाउट है, रेफरेंसेस है, बहुत सारे इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो उन सब के कलेक्शन को हम रिबन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि टॉप पे होता है, इनको हम क्या कहते हैं, रिबन। तो इनमें पूछा कि सेकंड टैब क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है। कई बार हमें चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, बट ये इतनी आसान होती नहीं है। हमें पता रहता है कि रिबन के अंदर ये ऑप्शन होते हैं, बट किस लोकेशन पे है ना, उनकी लोकेशन क्या है, वो सेकंड टैब है ये पूछ लिया गया है। हो सकता है आपसे थर्ड टैब पूछ ले, फोर्थ टैब पूछ ले। ठीक है, फर्स्ट तो नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीवर्ड शॉर्टकट यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो की इज। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कीबोर्ड से आपने शॉर्टकट की को यूज़ किया है, उससे आगे की तरफ के आपका जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसको आपको सेलेक्ट करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे। तो शिफ्ट के साथ हम एरो की यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शिफ्ट के साथ जब आप एरो की यूज़ करेंगे तो आप जैसे जैसे आपका कर्सर आगे बढ़ता जाएगा, वो आपका जो डाटा है, जो आपका टेक्स्ट है, वो क्या होता जाएगा, आपका सेलेक्ट होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखेंगे इसका आंसर क्या है आपका, शिफ्ट प्लस एरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल नेम ऑफ एम एस वर्ड वाज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या आपका मल्टी टूल वर्ड के हम नाम से पहले एम एस वर्ड को जाने करते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें इतने सारे टूल का यूज़ होता था, तो अब हमने क्या करा, उसको नया नाम दे दिया एम एस वर्ड, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पहले इसको हम किस नाम से जानते थे, मल्टी टूल वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। आप ऐसे याद रखेंगे कि एम एस वर्ड के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर पाते हैं, और सभी का यूज़ कर भी नहीं पाते। तो वहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। टूल्स जब आपको वही वर्ड याद रहेगा ना, तो याद आ जाएगा आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जस्टिफाई ऑप्शन इन एम एस वर्ड इज़ यूज फॉर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जस्टिफाई को आप किस लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी जब देखेंगे आप, अलाइनिंग द टेक्स्ट ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन।
यानी कि जो आपका टेक्स्ट है, जो आपका एम एस वर्ड पे एक पेज पे जो आपका टेक्स्ट आपने टाइप कर रखा है, उसको आपको अलाइन करेंगे बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। तो आप क्या करेंगे, इसको एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अंडरलाइन द टेक्स्ट यूज द कमांड यू फॉर अंडरलाइन, दैट मीन्स कंट्रोल यू विल बी द आंसर। बट आपको सावधान रहना है, अल्ट प्लस यू भी ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ गलती ना कर दें, कंट्रोल प्लस यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमांड प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कमांड प्रेजेंट है क्विक एक्सेस में टूल बार इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो सेव भी होता है, रीडू भी होता है और अंडू भी होता है, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबाव। ऑल ऑफ द अबाव जहाँ आ जाए, बोथ अबाव आ जाए, बोथ ए एंड बी आ जाए, बोथ ए बी एंड सी आ जाए, जनरली वो आपका आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ए पिक्चर और ए ग्राफिक दैट कैन बी एडिड टू एम एस वर्ड इज कॉल्ड। यानी कि एम एस वर्ड में आप कोई पिक्चर को ऐड करना चाह रहे हैं, ग्राफ को ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको दोस्तों हम क्लिप आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लिप आर्ट, ठीक है। जैसे आपने एम एस वर्ड में मान लीजिए आपने अपना CV बनाया वर्ड में आपने अपना पिक जो है वो ऐड करनी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऐड करना है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, क्लिप आर्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। द टाइप ऑफ बॉर्डर दैट कैन बी एडिड इन MS वर्ड इज, आई रिपीट द क्वेश्चन, द टाइप ऑफ बॉर्डर दैट कैन बी एडिड इन MS वर्ड इज टेक्स्ट, नहीं, कलरफुल, पिक्चर, ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो बॉर्डर आप लगा रहे हैं उसके अंदर, वर्ड के अंदर, उसमें आप टेक्स्ट, कलरफुल और पिक्चर सभी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो उन्होंने ज़्यादा अच्छी नहीं रखी है, टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है, क्वेश्चन को घुमाया जा सकता था, बट ऑप्शन देखने से पता लग रहा है कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू इन MS वर्ड। आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू इन MS वर्ड। तो ऑप्शन है आपका ए जो है, ए व्यू विद ए स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल्स। आई रिपीट ए क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए डॉक्यूमेंट आउटलाइन, आउटलाइन की बात कर रहा है, जो आउटलाइन व्यू हम देते हैं MS वर्ड में, तो वो क्या होगा, एक व्यू होगा जो में इसमें स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल्स, ठीक है, उसमें अलग अलग हेडिंग, अलग अलग स्ट्रक्चर आपका जो है दिखाया जाएगा उस आउटलाइन के अंदर। तो ऑप्शन ए ही ठीक हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ का ऑप्शन नहीं, इसलिए हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें ऑप्शन ए सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल ऑफ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है दोस्तों। इसमें थोड़ी सी ये टाइपिंग जो है एरर है, वो सब एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन हम पहले कवर कर चुके हैं, दो क्वेश्चन को मिला के यहाँ पे एक ऐड कर दिया गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेज लेआउट टैब कैन चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग इन MS वर्ड। आई रिपीट द क्वेश्चन, पेज लेआउट टैब कैन चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो पेज लेआउट है उससे आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, आप थीम को चेंज कर सकते हैं, आप अरेंज कर सकते हैं, आप पेज सेटअप कर सकते हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। और अगर तीनों ऑप्शन सही हैं तो ऑप्शन टी जो है आपको टिक करना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबाव, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब आप पेज लेआउट पे जब काम करते हैं, जैसे आप वहाँ पे उसको सेट करते हैं लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट में, वहाँ पे आप थीम चेंज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं और पेज सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एडजस्ट द डॉक्यूमेंट मार्जिन इन MS वर्ड वी यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप क्या यूज़ करते हैं, इंडेंट यूज़ करते हैं, या मार्जिन यूज़ करते हैं, या स्पेस यूज़ करते हैं, या फिर बॉर्डर यूज़ करते हैं। तो आप क्या यूज़ करते हैं, इंडेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये पूछ रहा था क्वेश्चन, टू एडजस्ट द डॉक्यूमेंट मार्जिन, मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, इंडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द बोल्ड ऑप्शन इज, यानी जो बोल्ड ऑप्शन होता है उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की हमने आपको बताई थी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी जो है क्या आपका ऑप्शन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इससे आपको बोल्ड कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेसिंग F8 की, जब आप प्रेस कर रहे हैं F8 की को तो 3 टाइम्स, तो इससे क्या होगा, एक सेंटेंस जो आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा। आई रिपीट द क्वेश्चन, प्रेसिंग F8 की, यानी आपने प्रेस की F8 की 3 बार, एक बार नहीं
3 बार, तो उससे क्या होगा, एक आपका सेंटेंस जो है पूरा का पूरा वो सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम 50 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। 48 आपके हो चुके हैं और ये आपके 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो आपका 49th क्वेश्चन जो है वो क्या है, द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज कैरिड फॉरवर्ड। क्वेश्चन क्या आपका, द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ बाय प्रेजेंटिंग द एंटर की। तो आपका क्या है, जो पैराग्राफ है फॉर्मेटिंग इज कैरिंग फॉरवर्ड, आई रिपीट द क्वेश्चन, द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ बाय प्रेसिंग द एंटर की। यानी जब आपने एंटर को प्रेस किया तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। अगर आपने ईमानदारी से अपने क्वेश्चन का जवाब दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में या मेरे चैनल में कुछ आप सुझाव देना चाह सकते हैं तो सुझाव दे सकते हैं। चैनल मेरा नया है, नई कोशिश से जारी है दोस्तों, आपके सुझाव का स्वागत है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें। और दोस्तों एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा मैं आपसे, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो 60% ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और सिर्फ 40% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियो देखते भी हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका दोस्तों कुछ नहीं जाता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो वीडियो के अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। यानी जो डिफ़ॉल्ट आपका होता है वो MS वर्ड 2007 में वो क्या होता है, तो वो क्या होता है आपका कैलिबरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, आपका दिन शुभ रहे।